ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंज कुंडार्यो, जन्म धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, ददानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय श्रीदूत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं प्रकृत्या दर्पणयति, चेतीले चेतन चेत्या वीना किम चालयति। रत्नाकरण सावकाचार्य आचार्य समदभद्र द्वारा रचित महान चरणान योग का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। लगभग 15 दिन से हमने 16 दिन हो गया, आज 15 दिन कर सकते हैं। शाम का स्वाध्याय बंद था, आज वापस शुरू हुआ है। कुछ शिविर वगैरह और शादी सब है, बहाने हैं सब ऐसे स्वाध्याय न करने के। अपना रत्नाकरण सावकाचार्य में छठा अधिकार चल रहा था। छठा अधिकार में आचार्य देव ने 5 अनुव्रतों की भावना की बात बताई, 5 पाप का त्याग की प्रेरणा बताई, फिर इंद्रिय सुख, वो सुख नहीं है, सुखाभास है, यानी कि दुख रूप है। मैत्री आदि 4 भावनाओं की बात कही। फिर जगत का और शरीर का, काया का स्वरूप बताया। इसके बाद 16 कारण भावना टूंकाण में और विस्तृत रूप में आचार्य देव ने उसकी चर्चा की। दर्शन विशुद्धि भावना में सम्यक्त्व के 8 अष्टगुण की चर्चा की। फिर 25 दोषों संबंधी 3 मूलता, 6 नायतन, 8 मद और 8 जो गुण कहे वो अवगुण। ऐसे 25 सम्यक्त्व के दोषों की भी दर्शन विशुद्धि भावना में उसकी चर्चा की। फिर आगे हमने लास्ट प्रवचन वत्सल्य भावना, यानी कि 16 नंबर की भावना का वहाँ तक हम लोग आए थे। और उसके बाद हमारा थोड़ा कम हो गया अपना। ठीक है, अभी वापस रिस्टार्ट करते हैं विदाउट ब्रेक, ऐसा विचार करके हम बढ़ते हैं। प्रवचन वत्सल्य भावना, यानी कि 16 नंबर की भावना है प्रवचन वत्सल्य भावना, वहां से प्रारंभ करते हैं। अब प्रवचन वत्सल्य नाम की 16वीं भावना का वर्णन करते हैं। प्रवचन अर्थात देव गुरु धर्म, उनमें वात्सल्य अर्थात प्रीति भाव, वह प्रवचन कहलाता है। मतलब किसके प्रति प्रीति भाव है? देव शास्त्र गुरु के प्रति। देव शास्त्र गुरु की व्याख्या करना, उनका
उनकी जिनवाणी पढ़ना, मंदिर जी में जाना वगैरह में। तो क्या कहते हैं, अब प्रवचन वात्सल्य नाम की 16वीं भावना का वर्णन करते हैं। अर्थात देव गुरु धर्म, उनमें वात्सल्य अर्थात प्रीति भाव वह प्रवचन कहलाता है। जो चारित्र गुण सहित है, शील के धारी है, परम साम्य भाव रहित है, 22 परिचयों के सहने वाले हैं, देह में निर्ममत्व, समस्त विषय वांछा रहित है, आत्मा हित में उद्यमी है, पर का उपकार करने में सावधान है, ऐसे साधु जनों के गुणों में प्रीति रूप परिणाम वह वात्सल्य भावना है। वात्सल्य भावना साधर्मी के प्रति, गो बिछड़े, हाँ, वो साधर्मी की मतलब साधर्मी प्रत्यय तो अनुराग होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है। वो बिछड़े के सामान, गाय जैसे अपना बाछड़ा रहता है ना, उसके ऊपर जितना प्रेम करता है, ऐसे दो साधर्मियों के बीच में इतना, क्योंकि दोनों ने आत्मीयता, अपना आत्म स्वभाव, अपना आत्म वैभव, अपनी आत्मा की बात बरोबर अच्छी तरह से पहचानी है, अपने आत्मा के अंदर रहने की कोशिश की है। तो अभी वो मानोगे, वो जीव, दूसरा एक जीव मानोगे आत्मा के संबंध में थोड़ा भी रुकावट आ जाए, थोड़ा आगे पीछे दिखाई दे, तो उसको और जागृत करता है, कई प्रकार के बातें बताकर जागृत करता है कि नहीं भाई, ये अपना स्वरूप नहीं है, बाहर में संसार के स्वरूप में अपने को रुकने का नहीं है। इस तरह नए प्रकार के उदाहरण कर प्रथमान योग पढ़ाकर, द्रव्यान योग सुनाकर, द्रव्यान योग का अनुभव करा के, वो साधर्मियों प्रति ऐसी वात्सल्य भावना रहती है। यहाँ पर तो क्या कहते हैं कि हमें अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति वात्सल्य भावना है, वो सही मायने में सही भावना है। व्रतों के धारी, पाप से भयभीत, न्याय मार्गी, धर्म में अनुराग के धारक, मंद कषाई, संतोषी, ऐसा श्रावक तथा श्राविका के गुणों में, उनकी संगति में अनुराग धारण करना वह वात्सल्य है। क्या कहा? व्रतों के धारी, व्रत धारण करना, व्रत धारण किया है तो उसके व्रत कैसे व्रत भंग ना हो जाए, व्रत कैसा अड़ग रहे, इस तरह देखो। व्रतों के धारी, पाप से भयभीत, कैसे पापों से भयभीत कराते हैं। यदि तुम रात्रि भोजन का त्याग करोगे तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम हिंसा आदि में रहोगे तो तुम नरक में चले जाओगे, ऐसा पाप से भयभीत भी कराते हैं, बरोबर है। न्याय मार्गी, न्याय पूर्वक जीवन, सम्यक दृष्टि, नीति, न्याय पूर्वक अपना जीवन चलाता है, अपक्ष का त्यागी रहता है। न्याय मार्गी, धर्म में अनुराग के धारक, मंद कषाई, धर्म में अनुराग, मंद कषाई, बहुत सुंदर बात, मंद के तीव्र कषाय में तो कोई चांस ही नहीं है, बरोबर है। जैसे कि बिजली चमकती हो और वो सुई में धागा परोना है, तो कितनी मंद कषाय, मतलब कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, और तीव्र कषाय ऐसा उछल कूद करने में नहीं होएगा। तो ऐसा मंद कषाई होना चाहिए। मंद कषाई, देखो क्या कहा, मंद कषाई, संतोषी, ऐसा श्रावक तथा श्राविका के गुणों में, उनके संगति में अनुराग धारण करना वह वात्सल्य भावना है। वात्सल्य भावना अपने आत्मा के प्रति, मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मैं एक जीव तत्व हूँ,
मेरा कार्य यह है इसकी निरंतर आराधना करना, वो बहुत बड़ा वात्सल्य भावना है। जो स्त्री पर्याय में व्रतों की हद को तो प्राप्त करते हैं करके समस्त गृहादि, जो स्त्री पर्याय में व्रतों की हद को प्राप्त करके समस्त गृहादि परिग्रह को छोड़कर कुटुंब का ममत्व को छोड़कर, कुटुंब के प्रति ये मेरे हैं, देह में निर्ममता धारण करके 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़कर एक वस्त्र मात्र परिग्रह का आलंबन लेकर भूमिशयन, क्षुधा, तृषा, शीत उष्णादि परिसर सहन कर संयम सहित ध्यान, स्वाध्याय, सामायिक आदि आवश्यकों सहित होकर आर्जिका की दीक्षा ग्रहण कर संयम सहित काल व्यतीत करते हैं, उनके गुणों में अनुराग व वात्सल्य भावना है। क्या कहा? संयम सहित काल व्यतीत करते हैं, उनके गुणों में अनुराग व वात्सल्य भावना है। मुनिराज के समान वन में रहते हुए 22 परिश्रम सहते हुए उत्तम क्षमादि धर्म के धारक देह में निर्ममत्व आपके निमित्त बनाया, औषधि अन्नपानादि ग्रहण कर नहीं करने वाले एक वस्त्र कोपिन, बिना समस्त परिग्रह के त्यागी उत्तम श्रावकों के गुणों में अनुराग व वात्सल्य है। देव गुरु धर्म के सत्यार्थ स्वरूप को जानकर दृढ़ सध्यानी, धर्म में रुचि के धारक अवृत सम्यक दृष्टि को भी वात्सल्य करना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि नहीं हुए हैं लेकिन सम्यक दर्शन करने की पात्रता धराते हैं, सम्यक दर्शन के उद्यमी हुए हैं, ऐसे जीवों के ऊपर भी वात्सल्य भावना रखनी चाहिए। इस तरह मतलब देखो, अब अवृत सम्यक दृष्टि में भी वात्सल्य करना चाहिए। अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अपना है, आगे भी है, फिर 10 धर्म है ना, 10 धर्म वाला प्रकरण चालू होएगा। हाँ ठीक है, बराबर। मोह की महिमा का एक छोटा सा पैराग्राफ जो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने भी मोह की महिमा बताई है चौथे अधिकार में, मेरे हिसाब चौथे अधिकार में। तो ये यहाँ पर मोह की महिमा वाला एक प्रकरण लिया है, पढ़ते हैं देखो। इस संसार में अनादि काल से ही अपनी स्त्री, पुत्र, कुटुंबादि में, देह में, इंद्रिय विषयों के साधन में राग लगा चला आ रहा है। पिछला अनादि संस्कार ही ऐसा है कि तिर्यंच भी अपने स्त्री पुत्रों में, विषयों में अति अनुराग होकर उनके लिए कट जाता है, मर जाता है, अन्य को मार देता है। ऐसा मोह कोई अद्भुत महात्म है। उसको मालूम है कि इतना दुख हो रहा है, उसके आदि, मध्य और अंत में दुख ही दुख है, फिर भी ये मोह इतना बड़ा दुश्मन है कि जिसके कारण यह जीव मोह की महिमा के कारण, कुछ भी मोह के कारण कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ भी यानी कि मरने के लिए तैयार हो जाता है, कटने के लिए तैयार हो जाता है, अरे उसके लिए मारने को भी तैयार हो जाता है।
वे पुरुष धन्य हैं जो सम्यक ज्ञान से मोह को नष्ट करके आत्मा के गुणों में वात्सल्य करते हैं। वे पुरुष धन्य हैं जो सम्यक ज्ञान से मोह को नष्ट करके आत्मा के गुणों में वात्सल्य करते हैं। पंचम काल के धनिक संसारी के वात्सल्य का अभाव है। पंचम काल के धनिक संसारी के वात्सल्य का अभाव है। जो पंचम काल के धनिक वो है जिसको वात्सल्य का अभाव है, वो धनिक है ऐसा कहते हैं। बहुत ही खतरनाक बात कही। देखो, संसारी तो धन की लालसा से अति आकुलित होकर धर्म में वात्सल्य छोड़ बैठे हैं। संसारी तो धन की लालसा से अति आकुलित होकर धर्म में वात्सल्य छोड़ बैठे हैं। संसार के जब धन बढ़ता है तो तृष्णा और अधिक बढ़ जाती है। संसारी के जब धन बढ़ता है तो तृष्णा और अधिक बढ़ जाती है। सभी धर्म का मार्ग भूल जाता है। सभी धर्म का मार्ग भूल जाता है। धर्मात्माओं में वात्सल्य दूर से ही त्याग देता है। धर्मात्माओं में वात्सल्य दूर से ही त्याग देता है। पैसा आ गया, पैसा ही मेरा परमेश्वर है, पैसा मुझे सब कुछ बचा लेगा। लेकिन जब बीमार होता है ना, जब अंत समय आता है, तब उसको याद आ जाता है कि पैसा कुछ कर सकता नहीं है। भैया, बहुत समझने जैसी बातें हैं। पैसे के पीछे लगना, पैसा जितना हुआ इतना और तृष्णा बढ़ती जाती है उसकी, और ज्यादा तृष्णा बढ़ती जाती है। तो क्या कहते हैं यहां पर, सभी धर्म का मार्ग भूल जाता है। धर्मात्माओं में वात्सल्य दूर से ही त्याग देता है। रात्रि दिन धन संपदा के बढ़ाने में ऐसा अनुराग बढ़ता है कि लाखों का धन हो जाए तो करोड़ों की इच्छा करता है। आरंभ परिग्रह तो बढ़ता जाता है, पापों में प्रवीणता बढ़ाता जाता है तथा धर्म में वात्सल्य नियम से छोड़ देता है। धर्म में वात्सल्य नियम से छोड़ देता है। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। बहुत ही धीरज पूर्वक हमें उसका ग्रहण करना चाहिए। धीरज से अपनी चीज को कैसे पकड़े, इस तरह से हमें काम करना चाहिए भैया। बस धनिक है, चतुर्थ काल के धनवान जे राजा वगैरह थे ना, तो दानेश्वरी थे। उनको उनका धन ऐसे ही धन आता था, ऐसे ही लोग दान दे, मतलब राजा को दे देते थे, आप संभालो। और राजा ऐसा कभी भी परिग्रहधारी होता नहीं था। सब राजा जैन ही होते थे चतुर्थ काल में। सब राजपूत और राजपूत सभी जैन के सभी चतुर्थ काल में तो सभी लोग जैन धर्म ही पालते थे। लेकिन अभी जो पैसे वाले हैं वो तो मैं बड़ा और शेरी छोटी ऐसा रहता है उनको। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो, जहां दानादि में परोपकार में धन लगता दिखाई देता है वहां दूर से ही बचकर निकल जाता है। वहां पंचम काल का धनी बहु आरंभ बहु परिग्रह अति तृष्णा से नजदीक आ गया। नरक का निवासी भी उसे दिखाई देता नहीं है। मैं नरक के नजदीक जा रहा हूं, उसे भी उसको वो दिखाई देता नहीं है। पंचम काल के धनाढ्य पुरुष तो पूर्व भव से ही मिथ्या धर्म, कुपात्र दान, कुदान आदि में लिप्त होकर ऐसे कर्म बांध कर आए हैं कि
उनकी नरक तिर्यंच गति की परिपाटी असंख्यात काल अनंत भाव तक नहीं छूटेगी। क्या कहा देखो, पंचम काल के धनाढ्य पुरुष तो पूर्व भव से ही मिथ्या धर्म, कुपात्र दान, कुदान आदि में लिप्त होकर ऐसे कर्म बांधकर आए हैं कि उनकी नरक तिर्यंच गति की परिपाटी असंख्यात काल अनंत भव तक नहीं छूटेगी। भाई धर्म मिला है, बहुत ही महापुण्य के उदय से जैन धर्म मिला है ना, भक्ति है ना कि मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, है ना? बहुत महापुण्य से उदय से मिला है। और हम हमारे धर्म के लिए, धर्म को एक पैसों के आडंबर में हम साइड पे छोड़ दे, उसका कुछ दिखाई न दे, उसको धन में ही धन में रहा करे, क्या मतलब भैया। बहुत ही समय निकालकर अपनी आत्मा के लिए, अपनी वस्तु के लिए, अपनी चीज के लिए हमें बहुत ही कार्य करना चाहिए। हाँ देखो, उनका तन मन वचन धन धर्म कार्य में नहीं लगता। रात्रि दिन तृष्णा व आरंभ से ही दुखी रहते हैं। उनको धर्मात्मा में तथा धर्म धारने में कभी वात्सल्य नहीं होता। उनको धर्मात्मा में तथा धर्म के धारने में कभी वात्सल्य नहीं होता। धन रहित यदि धर्मात्मा भी हो तो भी उसे नीचा मानता है। धन ही बलवान है ऐसा मानता है। धन से तुम एक सेकंड आयु बढ़ा के दिखाओ, एक सेकंड मानोगे 9:01 को 30 सेकंड को तुम्हारी मौत होने वाली है, तो 31 सेकंड में मौत नहीं होएगी। 31 सेकंड तक एक सेकंड भी तुम ज्यादा रुक सकते नहीं हो। एक सेकंड मिनट की बात जाने दो, आज अपना अरे सेकंड क्या, एक समय नहीं मिलेगा। सेकंड तो बहुत बड़ा समय का हो गया वो। हाँ तो धन बलवान है तो बलवान दिखाओ, नहीं होता भैया। धर्म तथा धर्मात्माओं में वात्सल्य की प्रेरणा क्या देते, देखो, हे आत्महित के वांछक हो, धन संपदा को महामद को उत्पन्न करने वाली जानकर, देह को अस्थिर दुखदायी जानकर, कुटुंब को महाबंधन मानकर, उनसे प्रीति छोड़कर अपने आत्मा में वात्सल्य करो। धर्मात्मा में, व्रति में, स्वाध्याय में, जैन पूजन में वात्सल्य करो। जो सम्यक चारित्र रूप आभरण से भूषित साधु जन है, उनका जो पुरुष स्तवन करते हैं, गौरव करते हैं, उनके वात्सल्य गुण है, वे सुगति को प्राप्त होते हैं, कुगति का नाश करते हैं। वात्सल्य गुण के प्रभाव से ही समस्त द्वादशांग विद्या सिद्ध होती है। सिद्धांत ग्रंथों में तथा सिद्धांत का उपदेश करने वाले उपाध्यायों में सच्ची भक्ति के प्रभाव से शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का रस सूख जाता है तथा सफल विद्या सिद्ध हो जाती है। वात्सल्य गुण के धारक को देव भी नमस्कार करते हैं। धर्म के प्रति इतना वात्सल्य, धर्मियों के प्रति इतना वात्सल्य होना चाहिए। बहुत ही दिल खोल के ऐसा रियल, मतलब क्या होता है इसके अंदर,
जिसने अपना आत्म का वैभव देखा है वही जीव इतना वात्सल्य का धारी होता है। आई बात सुन, क्योंकि उसको अपना आत्मा ही महान लगता है, और जिसको धन महान लगता है, संयोग महान लगते हैं, बाहर की वस्तुएं महान लगती है, उसका तो भी क्या कहना। देव भी उसका नमस्कार करते हैं वात्सल्यधारी को। वात्सल्य के द्वारा 18 प्रकार की रुद्धि बुद्धि रुद्धियां है। हम लोग वो पूजन में पढ़ते हैं ना, वो रुद्धिधारी मुनिराज, इसमें वात्सल्य के द्वारा, वात्सल्य अंग के द्वारा 18 प्रकार की बुद्धि रुद्धियां प्रकट होती है। देखो वात्सल्य से के 9 प्रकार की आकाशगामिनी क्रिया रिद्धि, 9 प्रकार की, अनेक प्रकार की चारण रिद्धि, 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि। वात्सल्य अंग के धारी कौन थे? विष्णु कुमार मुनिराज थे ना। 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि, 3 प्रकार की बल रिद्धि, 7 प्रकार की तप रिद्धि, 6 प्रकार की रस रुद्धि, 8 प्रकार की औषधि रुद्धि, 2 प्रकार की क्षेत्र रिद्धि इत्यादि 64 रुद्धियां व अनेक शक्तियां प्रकट हो जाती है। 18, 9, 27, 27 और 11, 38, 41, 48, 54, 62 और 64 इस प्रकार की क्षेत्र रुद्धि है ना, अंतिम में 2 रुद्धियां है ना। तो ऐसी 64 रुद्धियां व अनेक शक्तियां प्रकट हो जाती है। किससे? वात्सल्य भावना के आधार से। यहाँ रुद्धियों का स्वरूप कहने से कथन बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं लिखा है। बहुत जगह पे सदा सुखदास जी ने ऐसी ऐसी बातें कही। ग्रंथ काफी ग्रंथ बड़ा है, और भी हम बड़ा हो सकता है, तो बड़ा और ग्रंथ बड़ा हो जाए तो कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं होती। इतना बड़ा इतना बड़ा ग्रंथ नहीं पढ़ना है हमें, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ग्रंथ की साइज से मत देखो, अंदर में विषय वस्तु क्या है और विषय वस्तु मेरे को स्पर्श करती है कि नहीं करती है, वो इंपॉर्टेंट रख के देखना चाहिए। कथन बढ़ जाएगा इसलिए नहीं लिखा है। अर्थ प्रकाशिका में लिखा है, वहां से जान लेना। अर्थ प्रकाशिका नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है वात्सल्य के द्वारा मंद बुद्धियों का भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो जाता है। देखो वात्सल्य के प्रभाव से पाप का प्रवेश नहीं होता। वात्सल्य से ही तप की शोभा होती है। तप में बिना उत्साह, तप में बिना उत्साह, तप में उत्साह बिना तप निरर्थक है। यह जिनेंद्र का मार्ग है, वात्सल्य द्वारा शोभा पाता है। वात्सल्य से ही शुभ ध्यान की वृद्धि होती है, शुभ ध्यान की बुद्धि होती है और वृद्धि भी होती है। वात्सल्य से ही सम्यक ज्ञान निर्दोष होता है। वात्सल्य से ही दान देना कृतार्थ सफल होता है। पात्र में प्रीति बिना तथा देने में प्रीति बिना दान निंदा का कारण है। में वात्सल्य भावना बहुत ही गंभीर और बहुत ही कार्यकारी भावना है।
जिनवाणी में वात्सल्य होगा उसे ही प्रशंसा योग्य जिनवाणी का सच्चा अर्थ उद्योत रूप प्रकट होगा। जिसको जिनवाणी में वात्सल्य नहीं है, विनय नहीं है, उसे यथावत अर्थ नहीं दिखेगा। क्या बात करते हो? जिनवाणी के प्रति वात्सल्य भाव है तो ही उसको उसका अर्थ कर सकता है। यदि तुम अर्थ बरोबर नहीं करोगे तो तुम्हें जिनवाणी का वात्सल्य भाव नहीं है, वह तो विपरीत ही ग्रहण करेगा। इस मनुष्य जन्म का मंडन वात्सल्य ही है। इस मनुष्य का जन्म का मंडन वात्सल्य से ही है। वात्सल्य रहित बहुत मनोज्ञ आभरण वस्त्र धारण करना भी पद पद में निंदा होता है। इस लोक का कार्य जो यश का उपार्जन, धर्म का उपार्जन, धन का उपार्जन है, वह वात्सल्य से ही होता है। परलोक स्वर्गलोक में महद्दक देवपना भी वात्सल्य से ही होता है। वात्सल्य बिना इस लोक का समस्त कार्य नष्ट हो जाता है। परलोक में भी देवादि गति प्राप्त नहीं होती। परलोक में भी देवादि गति की प्राप्ति होती नहीं है। तो वात्सल्य भावना बहुत ही गजब की भावना है। देखो आगे पढ़ते हैं। जिसे अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु स्वादवाद रूप परमागम दया रूप धर्म में वात्सल्य है, वही संसार परिभ्रमण का नाश करके निर्वाण को प्राप्त करता है। वात्सल्य से ही जिन मंदिर की वैयावृत्ति, जिन सिद्धांतों का सेवन, साधर्मियों में वैयावृत्ति, धर्म में अनुराग, दान देने में प्रीति होती है, जिन्होंने 6 काय के जीवों पर वात्सल्य दिखाया है, वे ही 3 लोक में अतिशय रूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। क्या कहा? बंद करते हैं। गुरुदेव को वो बंद लगता है। जिसे तीर्थंकर नाम कर्म बंद लगता है, उसे ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है। नहीं तो मुझे तीर्थंकर बनना है ऐसी भावना से खड़ा रहेगा तो उसे तीर्थंकर उल्टा पाप लग जाएगा भैया। वात्सल्य से ही जिन मंदिर की वैयावृत्ति, जिन सिद्धांतों का सेवन, साधर्मियों में वैयावृत्ति, धर्म में अनुराग, दान देने में प्रीति होती है, जिन्होंने 6 काय के जीवों पर वात्सल्य दिखाया है, वे ही 3 लोक में अतिशय रूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। इसलिए जो कल्याण के इच्छुक है, वे भगवान जिनेन्द्र द्वारा उपदेशित वात्सल्य गुण की महिमा जानकर 16वीं वात्सल्य भावना का स्तवन पूजन करके उसका महान अर्घ उतारण करते हैं। वे ही दर्शन विशुद्धता पाकर तप आचरण करके अहिमिंद्र देवलोक को प्राप्त होकर पश्चात जगत के उद्धारक तीर्थंकर होकर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। मतलब 16 कारण भावना, 16 भावना जो बातें हैं वही महान होते हैं, वही अहिमिंद्र आदि में उपजते हैं, वही फिर तीर्थंकर आदि में जन्मते हैं और फिर पुरुषार्थ के द्वारा निर्वाण को प्राप्त करते हैं। 16 कारण धर्म की महिमा अचिंत्य है, जिससे 3 लोक में आश्चर्यकारी अनुपम वैभव उद्धारण धारक तीर्थंकर होते हैं। ऐसे 16 कारण भावना का संक्षेप विस्तार रूप वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है 16 कारण भावना का, और ये भावना हमें रियली भानी चाहिए। ये भावना जो भाता है वो धर्म का अनुयायी बनता है, अपनी आत्मा का अनुयायी बनता है और उत्तरोत्तर मोक्ष को प्राप्त करता है। सही मायने में यदि जो जीव ये भावना भाता है उसका कल्याण होता ही है।
ठीक है, इस तरह अपनी 16 भावना पूरी हुई है। आगे की बात अभी कल 10 धर्म के 10 लक्षण की बात करेंगे।